हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं कुमार राजू आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए जे एडवांस सीरीज में हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हम लोग लेते हैं, जो कि काइनेमेटिक्स का ही है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है पहले हम लोग समझ लेते हैं। एट t = 0 ए स्टार्ट्स मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ए मान लिए, यहाँ भी पॉइंट मान लिए, और ये जो है ये ए जो है ये स्ट्रेट लाइन ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, और ये एक्चुअली में बी जो है किसको ए को एम करते हुए मूव करता है। अब एम करते हुए मूव करने का क्या मतलब हो गया है, इस बात को समझिए। जैसे ये यहाँ पे है, जैसे यहीं पे समझते हैं हम लोग, जैसे ये यहाँ पे है तो अभी देखो, अभी इसको एम कर रहा है इधर। अभी जैसे ये इधर मूव करेगा तो ये थोड़ा सा ये इसको एम करते हुए थोड़ा इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सपोज ये किस इंस्टेंट पे यहाँ आ गया तो थोड़ा सा ये और ये इधर मूव कर जाएगा। इस इंस्टेंट पे यदि ये यहाँ आ गया तो ये थोड़ा सा और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा इस तरीके से। ये किसी पॉइंट पे इधर आ गया तो धीरे 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 हम करते हुए इसको मूव कर रहा है, तो सपोज कहीं पे ये मिड कर रहा होगा, है ना। तो क्वेश्चन में यही चीज पूछा गया है कि कितना टाइम के बाद जो है ये इसको कैच कर लेगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो काफी मजेदार सवाल है। आइए इसको हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ऐसे सवालों में कुछ बेसिक बात आप हमेशा याद रखें कि सपोज दैट कि ये लेंथ यदि एल है, बेसिक बात पहले हम लोग समझेंगे। सपोज दैट ये लेंथ क्या है, ए है, और यहाँ पे दो बालक हैं। ठीक, तो सपोज दैट कि ये बालक ए है, ये बालक बी है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि सपोज ये मूव कर रहा है सपोज दैट यू से, और ये मूव कर रहा है सपोज दैट वी से, तो एक बेसिक सा बात है कि ये इन दोनों के बीच का लेंथ कितना माना है हमने, एल माना है। ठीक, तो सपोज दैट यदि इसको बी जो है, ये बी यदि चाहता है कि ए को कैच करना, तो बेसिक सी बात है ना, बेसिक सी बात क्या है कि इसका बी का रफ्तार जो है ए से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं। यदि यहाँ पे बी चाहता है कि ए को पकड़ना चाहता है, ऑब्वियस सी बात है ये बी जो है ए को तब कैच कर पाएगा, तब पकड़ पाएगा जब क्या हो, जब पीछे वाले का रफ्तार आगे वाले से ज्यादा हो। गॉट माय पॉइंट्स? ओके, तो अब जैसे जैसे क्या होगा, यानी इसका मतलब यदि हम लोग इस डायरेक्शन में यदि रिलेटिव वेलोसिटी को ऑब्जर्व करें, तो यहां से एक चीज हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे ये इसके करीब आएगा तो ये लेंथ घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, dl/dt लिख सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा, इज इक्वल टू, और dl/dt को यहाँ माइनस कर देते हैं, है ना। और dl/dt बेसिकली क्या मिलेगा, बेसिकली ये मिलेगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो इन दोनों के बीच यदि रिलेटिव वेलोसिटी यदि हम लोग देखें तो इसका रफ्तार इससे ज्यादा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u माइनस v। क्या इसमें किसी को डाउट है, जरा सा भी, थोड़ा सा भी? बहुत बढ़िया, ठीक है। और सपोज दैट कि यदि किसी इंस्टेंट में यदि यहाँ सपोज इसका रफ्तार यदि v cos थीटा होता है, तब क्या होता है, तब यहाँ पे ये सेम कहानी होता है, यहाँ पे v cos थीटा आ जाता है। क्या बात क्लियर है, क्या इसमें डाउट है किसी को? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये यूज होने वाला है। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग बात करें। तो हम लोग मान लेते हैं कि सपोज इसका जो पाथ है ये किसी इंस्टेंट पे सपोज ये कहीं मिला होगा, सपोज दैट ये यहाँ कहीं पे आके मिला होगा। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में यदि हम लोग किसी किसी इंटरमीडिएट स्टेट की यदि बात करें, सपोज दैट कि टी टाइम पे कहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो किसी इंटरमीडिएट टाइम पे यदि हम लोग बात करें तो सपोज इसका रफ्तार जो है, सपोज किसी इंस्टेंट पे हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक, तो ये तो B जो है इसको एम करते हुए मूव कर रहा है, एकदम ध्यान से समझिएगा, कहीं पे डाउट होगा तो पूछिएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सपोज जब ये B यहां पर पहुंचा होगा, ठीक, तो इस इंस्टेंट पे इसका जो वेलोसिटी है, सपोज इसका वेलोसिटी कुछ दिया है, हाँ शायद, हाँ स्पीड, कांस्टेंट स्पीड u दिया हुआ है। तो इसका स्पीड तो कांस्टेंट है, तो यहां पर भी रफ्तार क्या होगा, u ही होगा।
और सपोज मान लेते हैं क्या कि इस ए का यहाँ पे, ठीक है, जब ये यहाँ पहुंचा होगा, ये इसको एम करके मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका रफ्तार हम लोग क्या मान लेते हैं, सपोज कुछ भी मान लेते हैं। क्या मान लिए बच्चों, यहाँ पे भी मान लिए। क्या इसमें डाउट है किसी को? बहुत बढ़िया। अब मान लेते हैं क्या, इस इंस्टेंट पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये एंगल सपोज कुछ थीटा बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा? थीटा। अच्छा, एक कॉमन सेंस लगाइए और सभी लोग इसका आंसर कमेंट जरूर करें इस क्वेश्चन में, या इस प्रॉब्लम में यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है, ठीक है, ये एंगल थीटा जो होगा कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? ठीक है, कमेंट में जरूर बताएं। जो भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो भी फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो जरूर कमेंट करें। अच्छा, तो देखिए, तो ऑब्वियस सी बात है, ये ऑब्वियस सी बात है, क्या हो रहा है, धीरे 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 ये चेंज हो रहा है। तो बेसिकली ये थीटा जो होगा, ये थीटा है क्या? वेरिएबल है ना, थीटा बदल रहा है कि नहीं? अच्छा, अब एक और बात करें हम लोग, तो इस इंस्टेंट पे इसका u का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? u cos थीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है? अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे बात करें, अब ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम करा है ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से हम लोग थीटा एंगल एज्यूम करा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी हॉरिजॉन्टल से कितना है, ये दोनों लाइन देखिए, ये लाइन और ये लाइन और ये दोनों, तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्या इसमें डाउट है किसी को? कोई दिक्कत वाली बात? बहुत बढ़िया। आगे यदि हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इस v का इस डायरेक्शन में यदि हम कंपोनेंट कर दे, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v cos थीटा, v cos थीटा। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये जो डिस्टेंस है, सपोज हम लोग, ये डिस्टेंस हम लोग को पता नहीं है, ये डिस्टेंस हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग ये डिस्टेंस हम लोग x मान लिए, ये डिस्टेंस x एज्यूम कर लेते हैं। और इस इंस्टेंट पे ये जो लेंथ है, इसका कुछ नाम हम लोग दे देते हैं, इसका कुछ नाम मान सकते हैं, इसका नाम हम लोग pt मान लेते हैं, है ना? ठीक है, pt मान ली। ठीक, अब एक बात ध्यान से समझे, ये वाला, ये देखिए ध्यान से समझिएगा, ये लेंथ हम लोग x मान लिए, और ये जो इसके बीच का लेंथ है, इसको हम लोग सपोज ये लेंथ l है। इस इंस्टेंट पे ये जो डिस्टेंस है, इसे हम लोगों ने क्या माना है? l एज्यूम करा है। ठीक, अच्छा, और ये वाला लेंथ को क्या मान लिया? x। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, इस u cos थीटा को हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लोग क्या लिख सकते हैं? u cos थीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है? अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पे सिनेरियो क्या हो रहा होगा, यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि बात करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, आप इस पॉइंट और इस पॉइंट पे आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे वेलोसिटी u cos थीटा है कि नहीं, जो कि किसका वेलोसिटी है? b का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, b का, इस b का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो इसका मतलब ये u cos थीटा हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे दिखा है, और इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी इधर क्या माने हम लोग? v माने हैं। क्या इसमें डाउट है? तो और ऑब्वियस सी बात है, ये इसको अप्रोच कर रहा है, ये जो है ये a को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब ये जो x होगा वो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये डिक्रीज हो रहा होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन dt, और ये सब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा? u cos थीटा और माइनस v। क्या इसमें डाउट है किसी को? अब ये दोनों सारे इंटीग्रेट कर दें हम लोग, तो dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? u cos थीटा इंटू dt माइनस v इंटू dt। क्या इसमें बच्चों किसी को डाउट है? जरा सा भी, थोड़ा सा भी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अब देखिए, टाइम शुरुआत में क्या था? 0। यहाँ पे टाइम क्या होगा? 0, t इक्वल टू 0 पे यहाँ था, तो टाइम 0, ये भी टाइम का फंक्शन है, 0 हो जाएगा। अच्छा, जब टाइम 0 था तो उस समय x क्या था?
जब टाइम 0 था तो ये जो है कहाँ पे था, ये यहाँ पे था और ये यहाँ पे था। इसका मतलब क्या हो गया, जब टाइम 0 है तो x क्या था, 0। और जिस समय टाइम t हो गया, जिस समय टाइम t हो गया, मान लेते हम लोग t टाइम पे ये मीट कर लिया, कैच कर लिया, एक दूसरे से मिला, ठीक है। तो t टाइम पे जब मिला तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों तो एक जगह आ गया, तो यानी इसका मतलब दोनों के बीच का x का वैल्यू क्या हो गया, 0। क्या इसमें डाउट है किसी को? अच्छा, यहां पे हम लोग माइनस लगा लेते क्योंकि x डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका तो वैल्यू 0 हो गया इधर, है ना। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू तो 0 हो गया, इधर आ गया v dt, तो t हो गया। तो हम लोग यहां से vt इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, vt इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन 0 से t cos थीटा dt। क्या इसमें किसी को डाउट है? इसको हम लोग सपोज इक्वेशन 1 मान ली, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। क्या इसमें किसी को डाउट है? यहाँ पे ध्यान से समझे हम लोग, एक बार फिर से ध्यान से समझे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये डिस्टेंस क्या है, x, और इन दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी वो कितना है, u cos थीटा माइनस v। और ये x जो है क्या हो रहा है, अप्रोच कर रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस साइन। क्या इसमें किसी को डाउट है? अब देखिए यहां से बस इसको क्या कर दिया, सॉल्व किया हम लोग, ठीक है। तो ये वाला ये इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक। तो ये तो हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x के लॉन्ग देख ली। सिमिलरली ये l के लॉन्ग यदि बात करें तो l के लॉन्ग बात करें तो इस लाइन में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस लाइन में यदि हम लोग क्या देख रहे हैं, सिमिलरली इस लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस dl अपॉन dt इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी है, तो इस डायरेक्शन में सभी लोग कमेंट करें, इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, u, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना, देखिए आप सब लोग ध्यान से समझिएगा, इस डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है, u, और इस डायरेक्शन वेलोसिटी इसका a का कितना, v cos थीटा। इन दोनों का इस डायरेक्शन में l के लॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u माइनस v cos थीटा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है ये u जो है v cos थीटा से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इसको पहले लिखे। तो यहां से यदि फर्दर इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो माइनस dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इंटू dt माइनस v cos थीटा इंटू dt। अब इसमें देखिए, अब ध्यान, ये सवाल अच्छा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो टाइम और थीटा, थीटा भी बदल रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको तो डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो लेकिन यहाँ पे हम लोग इक्वेशन एक बना के बैठे हैं जो कि काम आएगा, ठीक है। तो अब इसे हम लोग आगे फर्दर यदि सॉल्व करें तो देखते हैं क्या आता है। और हाँ आइए, तो जब टाइम का वैल्यू क्या था, 0, जब टाइम का वैल्यू 0, तो जब t 0 था तो l का वैल्यू जो है, l का वैल्यू जब t 0 का मतलब यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो t 0 पे ये जो a था भी यहाँ मान रहे लोग, तो t 0 पे a कहाँ था, यहाँ पे, और t 0 पे b कहाँ था, b तो यहाँ पे था। तो यानी इसका मतलब ये l जो है, l का वैल्यू इस डायरेक्शन में l का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो l है, l का वैल्यू कितना हो जाएगा, d। गॉट माय पॉइंट्स, इज इट क्लियर और नॉट? तो इसका मतलब dl का वैल्यू जो है कितना होगा, जब टाइम 0 था तो तो dl में जो लोअर लिमिट लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, d। गॉट माय पॉइंट्स? क्या इसमें डाउट है, लिमिट में किसी को डाउट है? बहुत बढ़िया। अब यदि हम लोग मान लेते जब समय t टाइम पे जब कैच कर लिया, तो जब t टाइम पे मिल ही गया, तो यानी इसका मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो d हो जाएगा। सो d इज इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा, u इंटू टी, ut, और माइनस, यहां माइनस हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इंटीग्रेशन cos थीटा इंटू dt 0 से t। अब यहां पे एक चीज आप नोटिस कीजिए, d इज इक्वल टू ut माइनस v इंटू, अच्छा इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आप लोग ध्यान से समझिए, ये जो टर्म है इंटीग्रेशन cos थीटा dt, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन cos थीटा dt को vt अपॉन u, vt अपॉन u।
तो यानी इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं VT अपॉन U। क्या इसमें किसी को डाउट है? जरा सा भी थोड़ा सा ही। तो यहां से हम लोग फर्दर क्या करते हैं, हम लोग D इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से T कॉमन ले लेते हैं। तो T यदि कॉमन ले लिए हम लोग और एलसीएम भी ले लेते हैं तो ऊपर में क्या हो जाएगा, U स्क्वायर माइनस यहां क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात? बहुत बढ़िया। आइए अब यहां से हमको टाइम निकालना है, तो हम लोग t इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर t इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, d इंटू यू, d इंटू यू, d इंटू यू अपॉन यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे जो b है a से इतना टाइम के बाद जो है मिल जाएगा। तो ये काफी अच्छा सवाल है। ये सवाल पहले आप लोग जो है इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कहाँ तक आप अप्रोच कर पा रहे हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।